प्रभु की सातवीं कीर्ति है और इस कीर्ति का जो हमें आज प्रभु ने आनंद दिया है, हम इनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और सातवीं कीर्ति का मतलब हमारे सातों जन्म का जो पुण्य और पाप है वो सब सामने निकल कर आता है। जो भी हमारे सातों जन्म का पुण्य और पाप वो सब निकल कर आता है। जैसे 7 फेरे में बंद कर लड़की अपने पिता के यहाँ से विदा होती है, तो ऐसी सातवीं कीर्ति का 7 फेरे 40 पढ़ना। तो 7 पे 40 में लिखा होता है जो पढ़े हनुमान चालीसा। और जब हम प्रभु के पास में पहुंचते हैं तो बहुत से पूजा करती उनके बंगला मौज आलिशान होते हैं कि हमें भगवान की पूजा से बहुत बड़ी प्राप्ति मिल गई है। तो खुश होते हैं कि भगवान हमें हमारी पूजा बहुत कुछ दे रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो तुम्हारे जो पिछले जन्म का जो पुण्य है ना उसे पहले सामने निकाल कर तुम्हें दिखा रहे हैं। इसमें तुम पुण्य करो या पाप करो तुम्हारी मर्जी। लेकिन खुशी हमें जब होनी चाहिए कि प्रभु हमें उसके दौरे से आए, उसके दौरे जाना है, उसके दौरे से हम आए, उसी के पास जाना है। इस धन दौलत को, इस बंगला को देखकर हमें कभी खुशी नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे वहां अंदर ये जागता पैदा हो रही है कि हमारी भक्ति पूजा करने से हमें गाड़ी बंगला पैदा हो रहे, तो वो एक हमारा मूर्खपन है। ना ये कभी आए थे हमारे साथ, ना कभी जाएंगे। अगर गए हैं तो बताओ कोई लेकर जा रहा हो, कुछ लेकर ना गया। तो हमें खुश नहीं होना चाहिए हमारे पूजा पाठ से हमें गाड़ी बंगला ऐसे में रहे। हमें अब हमारा वो तो अपना जो तुमने पूजा करी है ना उसको वो दे रहा आगे लगल, ले अपने पास वो नहीं लेके जाएगा तुम्हें। वो चलती पर वो आनंद तुम्हें नहीं देगा। अगले जन्म के लिए फिर तैयार हो जाओ, फिर ब्रह्म इसमें मित्र लोगों में घूमने की तैयारी फिर कर दो। अगर हमारी भक्ति से हमारे दुख और ज्यादा निकल के आ रहे हैं तो हमें खुशी होने चाहिए आत्मा की। अब हमारी आत्मा में जो भी गंदगी पैदा हो रही थी उन्हें प्रभु धो रहे हैं, साफ पूरे मांझ रहे हैं। दिखा बर्तन जब काला पड़ता है तो उस पे मोजा सी मसलते मसल के कोई कालसी पत्थर से रगड़े, कोई लोहे के जुगना से मरे, जब उसे निखारा जाता है। तो अगर हमारे साथ ये स्थिति आ रही है तो हमें उस प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमको अपने लायक समझ रहे हैं, अपने पास नजदीक ला रहे हैं। आपने सबने सुनी है कि राजा हरिश्चंद्र की कहानी किससे सुने हैं। जब उनका एंड में तो परीक्षा आई थी तो खुद तो रहे भंगी के पास और उनकी धर्मपत्नी रही पंडित के वहां। और एंड में जब उनके बेटे को भी शरीर त्याग कर और 1 साल बैठाकर अच्छी से बैठाया, लेकिन राजा हरिश्चंद्र अपने धर्म से तनिक ना हिले और अपनी पति से बोले बिना करके अपने बेटे के मैं अग्नि भी नहीं दे सकता, अपना कर दो, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर मुझे कर दो। तो भी बोली आपके सामने बेटा है, बेटा भी नहीं है, मेरे सामने धर्म है। तो उनसे ज्यादा हम लोगों की तो परीक्षा तो है ही नहीं। हमें दुख किस बात का होना चाहिए। हम और खुश रहेंगे प्रभु हमें अपने पास अपने बच्चों में आनंद में रूखी सुखी जो भी दे रहे हैं आनंद में दे रहे हैं। तो हमें उनका प्रभु बजरंगबली का धन्यवाद करना चाहिए कि हमें कीर्ति में बहुत कुछ दे रहे हैं। जिस दिन ये कीर्ति को अपने पार कर देंगे, जैसे कीर्तन पार कर दिया ऐसे कीर्ति को पार कर देंगे। कीर्ति से अंदर की धुलाई होती है, कीर्तन से अपने शरीर की धुलाई होती है। तो दोनों मजने जरूरी हैं। जब तक दोनों नहीं मजेंगे, जब तक प्रभु अपने पास नहीं बैठाएंगे। जैसे स्कूटी में 2 पहिया होते हैं, बिना दोनों पहिए से स्कूटी नहीं चलती। अगर हम खुश हो गए कि कीर्तन कर हम निकाम हो गए, हमें प्रभु हमें अपना क्यों ना बना रहे, ये हमारा भूल है। कि अभी कीर्ति में बाकी टाइम जैसे 7 में पार करा ऐसे आगे प्रभु में पार करेंगे। बोलो आज की कीर्ति का कथा हम समाप्त होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय सिया राम। ओके।